हमारा टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण, जिसे अनुवादन ट्रांसलेशन भी कहते हैं। संदेश वाहक आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को ही अनुवादन कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रक में डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से सूचनाएं प्राप्त करके मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव्य में आता है। वह यहाँ पर राइबोसोम से जुड़ करके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इस हेतु मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है, इस क्रम के अनुसार एमिनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा बंधकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। आइए अनुवादन को विस्तार से समझते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्लों का सक्रियण होता है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। कोशिका द्रव्य में सभी 20 अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके सक्रियण हेतु एटीपी एवं एमिनो एसाइल सिंथेटेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। एमिनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में वह एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के कारण एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसे एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभिक्रिया के अंत में पायरोफॉस्फेट मुक्त हो जाता है। दूसरा, सक्रिय अमीनो अम्लों का ट्रांसफर आरएनए पर स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। कोशिका द्रव्य में सक्रिय अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए से जुड़ते हैं। वह एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया के अंत में एएमपी और एंजाइम इस पूरे कॉम्प्लेक्स से विमुक्त हो जाते हैं। आइए इस पूरी अभिक्रिया को इस चित्र के माध्यम से भली भांति समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं, यानी अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। इस हेतु एंजाइम्स में कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इन बाइंडिंग साइट से एटीपी व एमिनो एसिड जुड़ते हैं। एटीपी पायरोफॉस्फेट व एएमपी में टूट जाता है, जिससे कि एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इसी को अमीनो अम्लों का सक्रियण कहते हैं। जैसे ही यह कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ट्रांसफर आरएनए भी इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है। ट्रांसफर आरएनए के इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ते ही सक्रिय अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए की ग्राही भुजा से जुड़ जाता है। सक्रिय अमीनो अम्लों के ट्रांसफर आरएनए के ग्राही भुजा से जुड़ने को ही सक्रिय अमीनो अम्लों का ट्रांसफर आरएनए पर स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अभिक्रिया के अंत में ये पूरा कॉम्प्लेक्स वियोजित हो जाता है और सक्रिय अमीनो अम्ल व ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यह क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। सर्वप्रथम राइबोसोम की छोटी इकाई, जो कि प्रोकैरियोट में 30S व यूकैरियोट में यह 40S प्रकार की होती है, से मैसेंजर आरएनए जुड़ता है और 30S मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। मैसेंजर आरएनए के प्रथम कोडोन AUG, जिसे इनिशिएशन कोडोन के नाम से भी जाना जाता है, को कोडित करते हुए ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल मिथ्योनिन को लेकर के इस यूनिट से जुड़ जाता है। अब यह पूरा स्ट्रक्चर 30S मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह कॉम्प्लेक्स बनता है, राइबोसोम की बड़ी यूनिट भी इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाती है। अब इसे 30S मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए 50S कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम की यूनिट में 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ए एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, पी पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट और ई एग्जिट साइट। अनुवादन यूनिट बनने की क्रिया एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इस हेतु कुछ इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समारंभ हेतु ए साइट पर
मैसेंजर आरएनए के कोडोन को कोडित करते हुए ट्रांसफर आरएनए एक्टिव एमिनो अम्ल को लेकर ए साइट पर पहुंचता है। पी साइट पर पहले से ही उपस्थित एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिल ग्रुप व ए साइट पर उपस्थित एमिनो अम्ल के एमिनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है। इस बंध के बनने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ हो जाता है। अब यह पूरी यूनिट मैसेंजर आरएनए पर आगे की ओर बढ़ती है। हमेशा राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर 5 से 3 दिशा की ओर ही विस्थापित होता है। जैसे ही यह अनुवादन यूनिट मैसेंजर आरएनए पर आगे की ओर बढ़ती है, पी साइट पर उपस्थित ट्रांसफर आरएनए ई साइट पर आ जाता है व ए साइट पर उपस्थित ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर आ जाता है, जिससे कि ए साइट रिक्त हो जाती है। ए साइट के सम्मुख मैसेंजर आरएनए पर अग्रिम कोडोन को कोडित करते हुए ट्रांसफर आरएनए नए सक्रिय अमीनो अम्ल को लेकर ए साइट से जुड़ता है। इस पर उपस्थित एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ जाता है। इसे ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का इलोंगेशन या दीर्घीकरण कहते हैं। इस हेतु कुछ इलोंगेशन फैक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि प्रोकैरियोट व यूकैरियोट में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब जैसे ही यह पूरी अनुवादन यूनिट मैसेंजर आरएनए पर आगे खिसकती है, ई साइट पर उपस्थित ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य में वापस आ जाता है। वह यह अनुवादन यूनिट को छोड़ देता है। इसे ट्रांसफर आरएनए का एग्जिट कहते हैं। पी साइट पर उपस्थित ट्रांसफर आरएनए ई साइट पर आ जाता है व ए साइट पर उपस्थित ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर आ जाता है, जिससे पुनः ए साइट रिक्त हो जाती है। अब ए साइट के सम्मुख मैसेंजर आरएनए के अग्रिम कोडोन को कोडित करते हुए ट्रांसफर आरएनए नए एमिनो एसिड को लेकर के ए साइट पर आता है। वह ए साइट से जुड़ जाता है। यह क्रिया तब तक लगातार चलती रहती है जब तक मैसेंजर आरएनए पर कोई टर्मिनेशन कोडोन या समापन कोडोन ना आ जाए। जैसे यह समापन कोडोन ए साइट पर पहुंचता है, पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वियोजित हो जाती है। साथ में जो ये पूरी अनुवादन यूनिट है वह भी डिसोसिएट यानी कि एक दूसरे से पृथक हो जाती है। मैसेंजर आरएनए भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण के समापन हेतु कुछ टर्मिनेशन फैक्टर की आवश्यकता होती है। यह टर्मिनेशन फैक्टर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को इस अनुवादन यूनिट से पृथक करने व संपूर्ण कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे से डिसोसिएट करने का कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, इसके निर्माण को ही ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं।